हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टल जालक, सबसे पहले हम क्रिस्टल जालक का देखेंगे कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? किसी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कणों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करने पर बिंदुओं का जो त्रिविम समुच्चय प्राप्त होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कह रहा है कि कोई भी क्रिस्टल है उसमें उपस्थित जो अवयवी कण मैंने बताए थे, जिन भी कणों से जो क्रिस्टल है वो बना होता है। क्रिस्टल यहाँ पे क्या है? ठोस। ठीक है, क्रिस्टल क्या है? जो क्रिस्टलीय ठोस है वो। ठीक है, यानी जो जो क्रिस्टल है वो जिन भी अवयवी कणों से मिलके बना होता है उनको किसी बिंदु द्वारा प्रदर्शित करने पर बिंदुओं का जो त्रिविम समुच्चय का मतलब क्या है कि उनकी एक संरचना प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, मैंने दिखाया है कि कोई भी मतलब क्रिस्टल है उसको हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये क्रिस्टल है, ये घन आकार का क्रिस्टल है। ठीक है, लेकिन इसको मैंने एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो इसकी जो ये संरचना बन रही है बिंदुओं द्वारा, ये क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? नंबर फर्स्ट है, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। जो क्रिस्टल जालक हमने अभी देखा था जो बिंदुओं से बना हुआ था, तो उसका जो प्रत्येक ये बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु या फिर जालक स्थल कहा जाता है। सेकंड है, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलकर क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना प्राप्त की जा सकती है। जो जालक बिंदु है, ठीक है, जैसे ये जालक बिंदु है जो हमने डायग्राम में दिखाए थे, इस टाइप से हमारे डायग्राम में बने हुए थे कि जो ये जालक बिंदु है अगर इनको एक सीधी रेखा के अंदर मिलाया जाए तो क्रिस्टल की क्या है? एक ज्यामिति संरचना प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, क्रिस्टल जालक के बिंदुओं पर अवयवी कणों को रखकर संपूर्ण क्रिस्टल की त्रिविमीय संरचना प्राप्त की जा सकती है। जो क्रिस्टल जालक के बिंदु है उनके ऊपर अगर अवयवी कण रख दिए जाएं तो जो पूरा क्रिस्टल है उसकी क्या होती है? त्रिविमीय संरचना प्राप्त की जा सकती है, यानी उसकी एक जो फिक्स स्ट्रक्चर है, जो फिक्स स्ट्रक्चर त्रिविमीय संरचना है उसे प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। सीधा सा इसका पूरा निचोड़ क्या निकल रहा है कि कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी क्रिस्टल ठोस है, उसमें जो उसके अवयवी कण हैं उनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, उनको किस व्यवस्था में बैठाया गया है, किस व्यवस्था में स्थापित किया गया है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। नेक्स्ट है एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है? क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम समुच्चय जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कह रहा है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है। अभी मैं आपको एक बार आपके बुक के डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपकी बुक में ये डायग्राम दिया गया है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिस्टल जालक, यानी जो ये बिंदु द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। अगर ये मैं बीच में से रेखा हटा दूं और इनको सिर्फ बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करूं तो ये बिंदु है एक अच्छे मतलब ठीक एक क्रम से व्यवस्थित होते हैं जो एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। और जो इसके बिंदु है, जो इसके बिंदु है क्रिस्टल जालक की जो बिंदु है, जो प्रत्येक जो ये बिंदु है इनको क्या बोला जाता है? जालक स्थल बोला जाता है। यानी इसके जो प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु या फिर जालक स्थल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जालक बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाकर क्रिस्टल की ज्यामिति संरचना, यानी ये जो जालक बिंदु है अगर इनको सीधी रेखा में यहाँ पे मिलाया हुआ है तो इससे क्या है कि एक ज्यामिति संरचना, इसकी एक निश्चित संरचना हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो
क्या कह रहा है कि जो ये अवयवी कणों के द्वारा जो त्रिविम संरचना हमें मिल रही है वही क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। यानी कोई भी क्रिस्टल है उसके अवयवी कणों की जो त्रिविम संरचना, इस टाइप की जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। अब इसमें क्या था, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका का मतलब क्या था कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम समुच्चय जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है, एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी क्या कह रहा है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है उसके अंदर कोई एक पार्ट है, जैसे हमारे घर में हम दीवार बनाते हैं, दीवार के अंदर अगर एकक कोष्ठिका ली जाए तो ईंट कहलाएगी। यानी कोई एक पार्ट है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है तो वो क्या कहलाती है, इकाई कोष्ठिका यानी एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल कहलाती है। जैसे हमारे घर में दीवार है तो उसमें क्या होता है, ईंटों की पुनरावृत्ति होती है, तो वो क्या कहलाती है, दीवार की एकक कोष्ठिका कहलाएगी। तो उसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। जैसे ये आपके इसमें दिखाया है बुक के अंदर, ये जो रेड कलर का आप पार्ट देख रहे हो वो इस पूरे घन की क्या हो जाएगी, एकक कोष्ठिका। इसे क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका। तो जो एकक कोष्ठिका है, तो एकक कोष्ठिका आपको समझ आ गई होगी। यानी वह सूक्ष्मतम समुच्चय जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में बार बार होती है तो वो क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम संरचना जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण क्रिस्टल में होती है, यानी क्रिस्टल के अंदर उसकी बार बार से दोबारा से उसको रिपीट किया जाता है, वो क्या कहलाती है, एकक कोष्ठिका। एकक जो कोष्ठिका है उसको दो भागों में बांटा गया है। एकक कोष्ठिका को भी कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों के अंदर। पहली है आद्य एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट सेल, और सेकंड है केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जो सिंपल एकक कोष्ठिका है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। आद्य एकक कोष्ठिका, जब अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी जो अवयवी कण है वो मतलब जो एकक कोष्ठिका है उसके केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाती है, आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे आपकी बुक में दिखाया है कि जो अवयवी कण है वो सिर्फ क्या है, कोनों पर उपस्थित है, ठीक है, इसके कोनों पर उपस्थित है, तो ये क्या है, आद्य अथवा सरल एकक कोष्ठिका। सभी कोनों के ऊपर क्या है, जो इसके अवयवी कण है वो उपस्थित है और उनको एक रेखा के द्वारा मिला दिया गया है। और सेकंड है केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो जो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। ये आपको मैं अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसे भी तीन भागों के अंदर बांटा गया है। तो आद्य एकक कोष्ठिका में क्या था कि जो अवयवी कण है वो केवल कोनों पे पाए जाते थे, लेकिन केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा कि जो अवयवी कण है वो कोनों के अलावा अलग अलग स्थिति पे भी पाए जाते हैं। तो जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये किस प्रकार की होती है, ऐसी एकक कोष्ठिका में एक अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी पाया जाता है। क्या कह रहा है कि जो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका है उसमें क्या है कि जो अवयवी कण है वो कोनों के अलावा, यानी कोनों के अलावा और उनका जो अंतः केंद्र होता है उस पर भी पाया जाता है। डायग्राम में आप देखिए, इसमें दिखा रखा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें जो अवयवी कण है वो सभी कोनों पे उपस्थित है और उसके अलावा जो इसका सेंटर है एक अवयवी कण यहाँ पे भी उपस्थित है। तो ये क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। नेक्स्ट क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। यानी क्या कह रहा है कि जो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है उसमें क्या होता है कि जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो होते हैं, उसके अलावा जो एक अवयवी कण है प्रत्येक फलक के केंद्र पे, फलक का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखिए
फलक केंद्रित जो एक कोशिका है उसका एग्जाम्पल देखिए आप कि जो अवयवी कण है वो सभी कोनों पर उपस्थित है, लेकिन जो इसके ये फलक है, इसका एक फलक ये हो गया, एक ये सामने वाला फलक, जो ये इसकी सारी साइड्स हैं उनके भी जो सेंटर पार्ट में है, इसके सेंटर के ऊपर क्या होगा, ये इसका सेंटर है, इस पे एक अवयवी कण है, इधर जो एक फलक है उसका सेंटर पार्ट ये हो गया, यहाँ एक अवयवी कण है, एक अवयवी कण इस फलक पे है, इसके सेंटर पे है, एक इसके सेंटर पे, यानी कोनों पे भी अवयवी कण होंगे और एक एक इसके जो फलक है, प्रत्येक फलक के सेंटर में भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होंगे। लास्ट क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो ये क्या है, जब एकक कोशिका के कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं तो उसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो अवयवी कण हैं वो कोनों पे उपस्थित होंगे, लेकिन दो अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलक के कोनों पे सेंटर में उपस्थित होंगे, वो क्या कहलाते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। यानी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए कि चारों जो कोने हैं, सारे जो कोने हैं उन पे अवयवी कण उपस्थित, लेकिन ये जो विपरीत फलक है, यानी ये जो विपरीत फलक है, इनके जो सेंटर है उसमें भी एक अवयवी कण क्या है, उपस्थित है। तो ये क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो ये आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।